अपने दिन को प्लान करें। देखें, आप सुबह उठते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये वाले 10 काम करने हैं। अच्छा, फिर उन कामों को भी प्रायोरिटाइज कर लें। ये नहीं कि बस 10 काम पता है और ये नहीं पता कि कौन सा अहम है कौन सा गैर अहम है। एक पेपर पकड़ें, लिखा करें बाकायदा, उसको पेपर पकड़ें, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3 लिस्टें बना लें आप। पहले वो वाले काम होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डिले नहीं कर सकते, जिसको आज के दिन करना ज़रूरी है, और आज के दिन में भी वक्त पे करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सुबह उठे सारा दिन ज़ाया करके रात को उस काम को करना है। उस वक्त उस काम को करना भी है, अहम भी है बहुत, और उस काम को आज के दिन में वक्त पे करना है हमने। पहली लिस्ट वो कामों की हो गई। दूसरी लिस्ट वो हो गई जो से अहम काम तो हैं लेकिन उनको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, मतलब करना आज ही है लेकिन उसको मिसाल के तौर पे सुबह नहीं किया तो आप दोपहर को कर लें, दोपहर को नहीं हो सके तो रात को हो सकते हैं। ये वाले नॉर्मल काम हो गए। और तीसरे नंबर पे वो वाले काम लिख लें जो अहम नहीं है, जो आज के दिन में हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रह भी जाएं तो उससे कोई आपकी लाइफ पे फ़र्क ना पड़े इतना, मतलब वो बाद में किया जा सके, ऐसे काम। इसको मैं आपको ना मिसाल से समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता जाऊँ, जो प्रायोरिटीज़ है ना वो हर बंदे की अलग अलग है, और सारी ज़िंदगी एक जैसी प्रायोरिटीज़ नहीं रहती। मिसाल ले लें आप, जब आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जॉब। अच्छा, जॉब हो गई, फिर प्रायोरिटी क्या है? शादी हो जाए। शादी हो गई, फिर प्रायोरिटी क्या है? बच्चे हो जाए। बच्चे हो जाए, फिर प्रायोरिटी क्या है? उनकी तालीम। अच्छा, इसी तरह ये तो हो गया, मैं आपको लाइफ की बता रहा हूँ। देखिए, हर दिन की प्रायोरिटी अलग होती है, हर वीक की प्रायोरिटी अलग होती है, हर साल की प्रायोरिटी अलग होती है, 10 साल की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। दिन की मिसाल ले रहे हैं आप, जो जॉब करता है वो सुबह उठता है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है? टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। या कोई स्कूल पर आता है, टीचिंग करता है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि सुबह उठ के मैंने स्कूल जाना है। लेकिन रात को इतना तेज़ बुखार चढ़ गया, अब सुबह आपने हॉस्पिटल जाना है, अब प्रायोरिटी बदल गई ना, अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हॉस्पिटल है। यानी हर दिन की प्रायोरिटीज़ चेंज है, आपने उसको लिख लेना है। और मज़ीद आसान कर देता हूँ, मैं अपनी मिसाल आज की दे देता हूँ। जैसे आज के दिन को मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ अपने, तो आज मैं सुबह उठा, मेरा सबसे अहम काम क्या था? ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, सबसे अहम मेरी प्रायोरिटी थी कि मैंने आज लेक्चर जो शाम को डिलीवर करना है उसको मैं प्रिपेयर करूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पे जो दरमियाने दर्जे का काम था, अहम था, आज ही करना था लेकिन डिले हो सकता है, वो क्या है? आज के दिन कुछ नया सीखना है। अब वो जो सीखने वाला काम है उसको मैं, अगर मैंने दोपहर को नहीं सीखा तो मैं शाम को कर सकता हूँ, शाम को नहीं सीखा सोने से पहले भी कोई बुक रीड कर सकता हूँ, कोई वीडियो देख सकता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाएगी। मतलब लेक्चर को मैं डिले नहीं कर सकता था, मुझे पता है मैंने देना है शाम को तो मैंने उसको तैयार करना है। और जो दरमियाना काम था वो उसको मैं थोड़ा सा डिले कर सकता था, अगर मैंने दोपहर को नहीं किया तो मैं रात को उसको कर सकता हूँ। तीसरा काम, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो मैं रिवीजन करता हूँ, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, उसको मैंने रिवाइज़ करना होता है। अब वो अगर रह भी जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, अगले दिन पे डाला जा सकता है। मतलब इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर ले अपने कामों को, लिख लें उनको। अब देखें ना, अगर मैं सुबह उठता और मैं उठ के बुक्स रीड करना शुरू कर दूँ और मैं जो है वो नोट्स रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ, तो सारा दिन स्ट्रेस रहेगा ना, शाम को जो लेक्चर देना उसकी तैयारी कोई नहीं है। तो जो काम पहले, मुश्किल काम जो उनसे हैं वो दिन के पहले हिस्से में करें। जब आप मुश्किल काम कर लेते हैं फिर सारा दिन आप इजी रहते हैं, फिर आपको पता होता है कि दरमियाने दर्जे का काम है, उसके बाद बिल्कुल उस तरह का काम है जो इतना अहम नहीं है, रह भी गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उल्टे चलेंगे, पहले आसान काम करेंगे, बाकी काम को जो है डिले करते रहेंगे, फिर एंड पे टेंशन है। जैसे मैंने तय ना, अब लेक्चर को एंड पे रख लूँ, किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ, फिर मसला है। तो मुझे पहले लेक्चर तैयार करना है, उसके बाद जो है वो बाकी काम करने हैं। इस तरह वक्त बच जाता है। पेपर में भी आप देख लेना, कई बच्चों की आदत होती है वो आसान सवाल पहले करते हैं, एंड पे फिर स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो उन क्वेश्चंस को पकड़ते हैं जो डिफ़िकल्ट है, वो कहते हैं पहले यार ये कर लें ताकि बाकी पेपर जो है ना वो आराम से हमारा निकल जाए। तो मुश्किल कामों को दिन के पहले हिस्से में आपने कर लेना है, बाकी काम जिस तरह मैंने तरतीब बताई है उस तरह चलना है आप।